देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर है ब्रह्मा कुमारीज के मंच पर पहुंचे सभी क्षेत्रों के विद्वान। ब्रह्मा कुमारीज की स्पार्क विंग की ओर से दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका विषय था आध्यात्मिकता से विश्व में लाएं सकारात्मक बदलाव। ये सम्मेलन खासकर वैज्ञानिक जो अलग अलग क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, समाज सेवियों के लिए रखा गया था। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने कहा कि दुनिया में फैली अशांति के पीछे बहुत शोध हो रहे हैं, लेकिन अगर हम मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें तो जीवन खुशनुमा अपने आप हो जाएगा। इस अवसर पर ओआरसी की डायरेक्टर बीके आशा ने भी इसी विषय पर अपनी बात रखी। इंसान शरीर तो ये है, लेकिन जो जिंदगी जी रहा है वो तो उसका मन जी रहा है। तो मन के जैसा हमारा मन है वैसी हमारी स्थिति है। पहले स्पीकर ने यही कहा था, परिस्थिति कुछ भी आ जाए स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। तो हमारी स्थिति हमारे मन पर निर्भर करती है। पॉजिटिविटी दुनिया में लाने के लिए हम व्यक्तियों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। राजयोग को हम विज्ञान कहते हैं, यानी वह चीज जो आपकी आत्मा से, जो इन आंखों से देखी नहीं जाती है। योग इन आंखों से देखा नहीं जाता, और चीजें साइंस उसको बिलीव करती है जो चीज हम इन आंखों से देखते हैं। परंतु विज्ञान जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, इन आंखों से आप जिन चीजों को नहीं देखते हैं परंतु अनुभव करते हैं। इस कार्यक्रम में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर एवं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज भी सम्मिलित थे। ब्रह्मा कुमारी साल 2023 को ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के रूप में मना रही है। 3 सेशन में चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारी इंद्रेश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, आईयूएसी एवं आईयूसीवाईएस की डायरेक्टर अविनाश चंद्र पांडे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सभी दिग्गजों ने विश्व में फैली अशांति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। इसलिए लव योर गुड एंड बैड इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि एक कहती है ये काम इस तरह से ये बातें करो, दूसरी कहते हैं ये मत करो। नहीं करने वाली से बचेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे, करने वाली करेंगे तो जगत कल्याण का काम होगा। हेल्थ एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे अगर आदमी ठीक है तो वो स्वस्थ माना जाता है। इसमें कहीं मुझे लगा वो अपना आध्यात्मिक पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। Where research meets spirituality is a merger of science and spirituality, and if both go together, I think we will move forward. कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति का सामना करना, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखना, और जो नकारात्मक विचार हैं उन नकारात्मक विचारों को, उनका जैसे हम लोग घर की सफाई करते हैं वैसे अपने मस्तिष्क की सफाई इस तरह से करें जिसमें कि नकारात्मक विचारों का कोई संग्रह या कहीं पर कोई कोना छूट ना जाए जहां पर वो नकारात्मक विचार आपको आपके पैरों में बेड़ी की तरह आगे बढ़ने से आपको रोके। कार्यक्रम में स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत और जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सरोज ने विंग कैसे कार्य कर रही है और आध्यात्म विज्ञान के संगम पर कैसे शोध हो रहा है उस पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में भी कई दिग्गज वक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सत्र का विषय था आध्यात्म और विज्ञान कैसे वैज्ञानिक शोध और अंतर विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में डीआरडीओ आईएसएसए के डायरेक्टर शशिभूषण तनेजा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के डॉक्टर अनिल खुराना, एनडीएमए के पूर्व सदस्य मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। The human has to go much beyond the knowledge. Spirituality is probably the way we have to, if then only we'll be able to command the machine. Otherwise, probably the human race itself will be at the danger. That is my, and I'm sure the Spark Wing is one who is doing a great job, and they will do the research so that we get spiritually highlighted on it. Thank you very much. कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, और इस कारण से उसका एक अनुभव बढ़ता है। उस अनुभव के कारण हम जुड़ते चले जाते हैं। ये एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। ये टाइम आ गया है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन में भी जो है
जो एसोसिएटेड है हमारी ब्रह्म कुमारी, तो स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी दी जाए कि भाई आप अच्छा काम करिए, कंस्ट्रक्टिव काम करिए, आप डिस्ट्रक्टिव क्यों कर रहे हैं। स्वपरिवर्तन से ही होगा समाज का परिवर्तन। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर पत्रकारों के लिए सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का विषय था स्वस्थ, सुखी व तनाव मुक्त जीवन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने मीडिया कर्मियों के जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन को कारगर बताया। इस मौके पर डीडी न्यूज के परामर्श संपादक मनीष बाजपेयी, स्टार लैब डायग्नोस्टिक के निदेशक समीर भाटी, डीडी उर्दू की एंकर अर्चना सिंह ने भी इसी विषय पर अपनी बात रखी। मीडिया विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैव डन अ वेरी गुड जॉब। प्रेसिडेंट आती हैं, गवर्नर्स आते हैं, ये आते हैं, ये इनके कारण कवरेज होता है। व्यक्ति एक प्रकृति का एक हिस्सा है। पूरी कायनात में जितना भी कुछ देख रहे हैं उसका एक हम पार्ट हैं। और जब इस प्रकृति के साथ हमारा कनेक्शन टूट रहा है तो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो ये जो तादाद में है, जो ये कनेक्शन है, जो उसके साथ संबंध जो टूट रहा है, उस संबंध को कौन बनाएगा? वो राजयोग बनाएगा। दिल्ली जोन की निदेशिका बीके शुक्ला ने भी अपने आशीष वचन में कहा कि सद्गुणों वाले समाज के निर्माण में पहले स्वयं को सद्गुणों से भरना होगा। समाज परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम परिवर्तन होंगे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनुसुईया, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, क्षेत्रीय संयोजक बीके गणेश ने भी मीडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी बात रखी। अपनी परिवार को, अपने समाज को, अपने वायुमंडल को, अपनी क्लाइमेट को, पर्यावरण को एक सकारात्मक योगदान देते हैं। यही वास्तव में मीडिया का पहला जो है कर्तव्य है कि पहले स्व में स्थित हो। स्वास्थ्य उसको कहते हैं, स्व में स्थित हो के कोई भी कर्म करें, क्योंकि मीडिया का मतलब है माध्यम। परमात्मा अनुभूति के लिए अनुभूति सभागृह हुआ बनकर तैयार। रतलाम के शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, जन जन में आध्यात्मिकता की अलग जगाने के लिए सभी को प्रकाश स्तंभ बन खुशनुमा जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रतलाम में दिव्य दर्शन भवन में अनुभूति सभागृह बनकर तैयार हो गया है। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, अखंड आश्रम के स्वामी देव स्वरूपानंद, भाजपा पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, शहर के महापौर प्रहलाद पटेल, उद्योगपति अनोखीलाल कटारिया, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके जयंती समेत अन्य विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में शिव का ध्वज लहराया गया और रिबन काटकर सभागृह का उद्घाटन भी हुआ। आइए सुनते हैं अतिथियों ने क्या कहा। माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन आश्रम में हमें जो कुछ मिलता है वो उस आत्मा का ध्यान हमें कराते हैं, जिसकी जरूरत वास्तव में हमें है, जिसके लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। और आज मैं सबसे पहले तो इस बात की बधाई दूंगी कि ये जो सभागृह बना, जिसका आज उद्घाटन हुआ, अनुभूति जो शब्द है वो आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप वो यहाँ आके बैठेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, 2 मिनट शांति से बैठेंगे, तब आपको जो फीलिंग होगी, जो आपको उस समय विचार आएंगे, जो आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी, तब आपको लगेगा कि मुझे क्या अनुभूति हुई। तो ये जो स्थान बना है, ये जिसका नाम है अनुभूति सभागृह, जहाँ आकर के वो दिव्य अनुभूति मनुष्यात्माएं करेंगी। सभी अतिथियों का यही कहना था कि आज संसार में वर्तमान समय चारों तरफ चिंता, भय, डिप्रेशन, अशांति, असुरक्षा का वातावरण बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सभी को अपना परिचय और परमात्मा का भी परिचय मिले। कार्यक्रम में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने शिरकत की। केक काटकर सभी ने खुशियां मनाई।
गुस्से और तनाव को कम करने के लिए जरूरी है कि हम रोजाना मेडिटेशन करें। धैर्यपूर्वक बैठकर अगर हम ऐसा रोजाना करते हैं तो गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। यह बातें राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने कही। हाल ही में वे संस्था के युवा प्रभाग द्वारा ग्वालियर के गर्ल्स बटालियन एनसीसी में आयोजित मोटिवेशन एवं पॉजिटिव थिंकिंग कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे राजयोग से होने वाले सकारात्मक फायदे भी बताए और कहा कि रोजाना राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट लेकर के आना है। हमेशा कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन, हमेशा आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो सफलता आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। पर शर्त यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इस अवसर पर कर्नल सुखविंदर सिंह, सूबेदार मेजर ओम प्रकाश, डीएफआर सुल्तान सिंह, नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह, राय सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बीके ब्रिजेंद्र सहित एनसीसी के 350 छात्र मौजूद रहे। नोएडा वासियों के लिए रविवार का दिन बहुत ही खास रहा क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी गिरीश की प्रेरणादायी बातें सुनने का मौका जो मिला, उन्होंने जीवन में खुशी के पीछे के विज्ञान को समझाया। उनका पहला कार्यक्रम एक स्कूल में आईटी प्रोफेशनल के लिए आयोजित हुआ तो दूसरा नोएडा के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र सद्भावना भवन में हुआ। आईटी विंग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें ईवी गिरीश ने आईटी प्रोफेशनल को उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे खुश रहा जाए उसके टिप्स दिए। सर कह रहे थे डू व्हाट यू लव टू डू, इन केस नॉट स्टार्ट लविंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल नेचर ही लव है। आपको प्यार किसी को करना थोड़ी ना है, आप प्यार स्वरूप हो। बोल में प्यार ऑटोमेटिकली है, खाना बनाने में प्यार है। यू डोंट हैव टू डू लव, यू आर लव, यू आर पीस, यू आर हैप्पीनेस। ये जो बहुत सारा डूइंग है ना गड़बड़ वाला, स्टॉप इट। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईटी विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके रमा, सद्भावना भवन की एडिशनल डायरेक्टर बीके सुदेश और स्कूल के मालिक मुकेश शर्मा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कैंडल लाइटिंग के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मुख्यालय से आई संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष एवं संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय की शुभ आगमन पर उनके स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके गिरीश एवं राजयोग शिक्षिका बीके लीना ने भी मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी का स्वागत सत्कार किया। साथ ही वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आध्यात्मिकता की गहराइयों पर मंथन भी हुआ। ये बाबा ने हम बच्चों को कब किस समय में किस कार्य के लिए निमित्त बनाता है और उसका विस्तार कराता है, उसका अनुभव कराता है, ये वंडर है। ऐसे ही देश विदेश की तमाम खबरें लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। जुड़े रहिए और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।